निशा ने देखा कि उसका बॉयफ्रेंड और उसकी बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं। निशा ने शीशे पर जोर जोर से हाथ मारे और चिल्लाई, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। तभी जेनी वॉशरूम में चली गई। निशा ने उसे देखा और पाइप पर जोर जोर से मारने लगी। पानी की पाइपलाइन हिली, लेकिन जेनी बस आईने में खुद को देखती रही और हाथ हिलाकर मुस्कुरा दी। उसे पता था निशा पीछे से आवाज कर रही है। निशा बार बार शीशे पर हाथ मारती रही, लेकिन जेनी वहाँ से चली गई। तभी निशा ने पास में एक वॉल्व देखा। उसने हैंडल घुमाया और खुद जमीन पर गिर गई। उधर जेनी नहा रही थी। अचानक गर्म पानी से जल गई और चिल्ला उठी। उसकी आवाज सुनकर लड़के का ध्यान गया। जेनी ने झूठ बोला कि पानी का हीटर खराब है। लड़के ने तुरंत किसी वर्कर को बुलाकर चेक करवाने का कहा। निशा ने फिर वॉल्व घुमाया और शॉवर से पानी और तेज बहने लगा। लड़के को कुछ गड़बड़ लगी। उसने नल खोला। जेनी ने नल बंद करने की कोशिश की ताकि पानी धीरे धीरे बहे। तभी लड़के ने निशा का नाम लिया और पानी का बहाव अचानक बढ़ गया। वो अपना मुंह ढककर हैरान रह गया। निशा जोर जोर से शीशे पर हाथ मारती रही। लड़के ने चारों तरफ देखा और फिर आईने की तरफ मुड़ा। उसने शीशे पर थपथपाया और कान लगाकर सुना। निशा और जोर से हाथ मारने लगी और अब लड़के को सब समझ में आ गया। उसने फूलदान उठाया और शीशा तोड़ने की कोशिश की। निशा पीछे हट गई, लेकिन उसने बीच में ही फूलदान नीचे रख दिया। निशा की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने रोते हुए उससे बाहर निकालने की गुजारिश की, लेकिन लड़का उसे वहीं छोड़कर चला गया। निशा निराश होकर बैठ गई। बाद में लड़का जेनी से मिला और उसने सब सच बता दिया। दोनों ने तय किया कि निशा को अंदर ही बंद रखा जाएगा, लेकिन अगले दिन उन्हें निशा का घबराया हुआ मैसेज मिला। डर की वजह से कि कहीं वो सबको बता न दे, दोनों ने सीक्रेट रूम का दरवाजा खोल दिया। अंदर जाकर उन्होंने निशा को देखा। जेनी उसके पास बैठी और उसे जगाने की कोशिश करने लगी। निशा ने अचानक रिएक्ट किया और उठते ही जेनी को पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगी। ये देखकर लड़के ने दोनों को अलग किया। निशा ने हाथ आगे बढ़ाया। जेनी ने लड़के को खींचने की कोशिश की, लेकिन लड़के ने उसे दीवार से धक्का दे मारा और वो बेहोश हो गई। लड़के ने निशा का हाथ पकड़ लिया। दोनों सीक्रेट रूम से बाहर आ गए। लड़के ने अपनी गलती मानी और निशा ने उसे माफ कर दिया। फिर निशा आईने के पास गई, शीशे पर हाथ मारा और हंसते हुए जेनी को चिढ़ाया, जो बेबस होकर देखती रही। अगले दिन लड़के ने निशा को किस किया और काम पर चला गया। जाते ही निशा ने अपने चेहरे से लार पोंछ दी। फिर निशा ने सीक्रेट रूम का दरवाजा खोला और सामने जेनी खड़ी थी।